Good evening, everybody. I'm Mahesh Mandal. I welcome you on my YouTube channel, Cambridge English Hazaribagh, where I will start to make you understand advanced writing skill notice section. Notice section contains 5 marks for subjective and at least 1 to 2 marks for objective. That will sure come at your examination of class 12 1 18th February and 20th February of 2026. That's why you need to focus at the topics sincerely with me. Please listen to me and watch my video and subscribe my video and subscribe my channel. So come to me on the board to understand first notice section. अब आइए हम लोग यहाँ पे देखेंगे नोटिस सेक्शन। आप पहले शुरू में देख लेंगे थोड़ा सा। अभी हम लोग बात करेंगे एडवांस राइटिंग स्किल्स का। ये एडवांस राइटिंग स्किल्स जो आपके हैं ये 5 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव कंटेंट्स करेंगे और कम से कम ये आपके 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव कंटेंट्स करेंगे। ये ध्यान रखेंगे आप। ये आपका एडवांस राइटिंग स्किल्स जो है ये आपका ठीक है। एडवांस राइटिंग स्किल्स में आपको मैं थोड़ी बात कर लूं। यहाँ पे देखेंगे ये एडवांस राइटिंग स्किल्स जो सेक्शन है यहाँ पे बात करेंगे। ये आपकी एडवांस राइटिंग स्किल्स जो सेक्शन हुई इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला पोर्शन नोटिस। क्या पढ़ेंगे? पहला पोर्शन हम लोग ये नोटिस पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे ये नोटिस जो आपकी है ये 5 मार्क्स की आपकी सब्जेक्टिव रहेगी और मिनिमम 1 मार्क्स की आपकी एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव रहेगी। दोनों सेक्शन हम इसमें पढ़ाएंगे। गेट को पढ़ें, बंद कर दो संजय। अब यहां पे देखेंगे, गौर करेंगे। सबसे पहले इसकी देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी मार्क्स कैसे हम कैरी करेंगे और इसकी मार्क्स को हम कैसे बांट पाएंगे इसको देखेंगे आप बढ़िया से मेरे संग। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब ये होता है कि आपको फॉर्मेट जो है इसका, अगर आप फॉर्मेट को बढ़िया से बना लेते हैं तो फॉर्मेट में आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा और इसकी जो आंसर रहेगी जो पूरी की पूरी इसका जो लिखेंगे आप बॉडी, ठीक है, इसकी जो बॉडी लिखेंगे पूरा आप, इसमें आपको 3 मार्क्स मिलेगी। ये रही आपकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक इट्स फॉर्मेट वेल and how to write your notice well, we focus in the both things with you my dear students। देखेंगे फॉर्मेट अगर आप बढ़िया से बनाने जान गए हैं तो आपका ये 1 मार्क्स ठीक है क्लियर आ जाएगी और अगर बॉडी बनाने जान गए बढ़िया से तो डियर गए आपको 3 मार्क्स आएगी, साथ में से 2 मार्क्स भी मिल जाएगी। इस तरीके से आप एक साथ 6 मार्क्स को भी कैरी कर सकते हैं। आइए और देखिए, सबसे पहले यहां पे हम समझेंगे आपके साथ कि नोटिस किसे कहते हैं। थोड़ा सा समझ लो, ज्यादा नहीं। नोटिस इज या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? नोटिस इज या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नोटिस इज या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नोटिस जो है ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक प्रकार की ये सूचना का हिस्सा है। और नोटिस जो होती है ये देखिएगा ये प्रिंटेड भी हो सकती है, ये प्रिंटेड भी हो सकती है और साथ में ये हैंड रिटेन भी हो सकती है। आप ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों और मेरे भाइयों और मेरे बहनों कि ये हैंड रिटेन भी हो सकती है आपकी नोटिस। आने इसको समझिएगा कि नोटिस जो है आपकी और साथ में आपकी ये हैंड रिटेन है, ध्यान रखेंगे आप। और जो नोटिस होती है इसको हम फॉर्मल वे में आप लेक्चर जितना भी देखना देख लो, लेकिन इधर कभी लेक्चर को देखने का मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको क्या करना है इसको आपको समझना है। जस्ट ए मिनट वेट। हाँ प्रकाश जी, ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये फॉर्मल वे में लिखी जाती है नोटिस या फॉर्मल मैनर में लिखी जाती है। आपको ये ध्यान रखना है नोटिस को। उसके बाद क्या करना है उसके बाद देखिएगा आप। अब यहां पे थोड़ा सा इसका रूल्स भी हम लोग पढ़ लेंगे और रूल्स पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो रूल लिखी जाती है वो ये है कि स्कूल का नाम, किसका नाम? स्कूल्स का नाम, और साथ में अगर कोई कॉलेज हो तो कॉलेज का नाम, ध्यान रखिएगा।
अ स्कूल्स नेम और कॉलेज नेम, यानी स्कूल का नाम हो या कॉलेज का नाम हो। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, शॉर्ट में इसको हटा देता हूं और बढ़िया तरीके से आपको बता देता हूं। आप देखेंगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉमा अ स्कूल कॉमा कॉलेज। देखिए ये झारखंड बोर्ड के लिए बताए जा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी लगभग सेम होती है कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन अ स्कूल और कॉलेज शुड बी रिटेन, क्या बोला मैंने, शुड बी आर रिटेन एट द टॉप अप। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले नोटिस में क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले नोटिस में जो लिखा जाता है ये इंस्टीट्यूशन का नाम, स्कूल का नाम और कॉलेज का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। ये रूल भी है, ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, ये रूल भी है कि इंस्टीट्यूशन का नाम, स्कूल का नाम और कॉलेज का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है नोटिस में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो ध्यान रखेंगे लिखा जाता है इंस्टीट्यूशन का नाम। दूसरा में आप क्या लिख सकते हैं, अगर यहां पे प्रोग्राम दिया रहेगा तो नेम ऑफ द प्रोग्राम क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट में नेम ऑफ द प्रोग्राम। ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, आप पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव और साथ में पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव, ये सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप रूल्स को जानेंगे, रूल्स के अनुसार ही हम सब्जेक्टिव को फॉर्मेट करेंगे। नेम ऑफ द प्रोग्राम शुड बी रिटेन, ये सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। नेम ऑफ द प्रोग्राम शुड बी रिटेन, ये सेकेंड पॉइंट में लिखी जाती मेरे भाइयों। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे द वर्ड नोटिस, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे द वर्ड नोटिस, ध्यान रखिएगा। द वर्ड नोटिस शुड बी रिटेन, हम लोग यहां पे ध्यान रखेंगे कि तो थर्ड पॉइंट है, इसमें लिखी जाएगी नोटिस। क्या लिखी जाएगी मेरे बच्चों, नोटिस लिखी जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि नोटिस कहां लिखी जाती है, ऊपर की नीचे, तो ये टॉप में ही रहती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करना, उसके बाद डेट एंड प्लेस, ध्यान रखिएगा। डेट एंड प्लेस मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप इसको ध्यान से समझेंगे। डेट एंड प्लेस शुड बी मेंशन्ड, शुड बी मेंशन्ड टू। अब यहां पे मैंने लिखा कि नोटिस में जो फोर्थ पॉइंट रहती वो ये है कि नोटिस में जो मेरे बच्चों, अब यहां पे गौर करेंगे, अब यहां पे देखेंगे हम लोग गौर करके जेंटलमैन कि यहां पे डेट जो रहेगी और जो प्लेस रहेगी ये चौथी पॉइंट में दिया मेंशन होगी। लेकिन और भी इसमें हम डिटेल बताएंगे, भी बताएंगे नहीं, आप इसमें और डिटेल लेके चलेंगे हम आपको। आप शॉर्ट में समझिएगा, काम नहीं चलेगा मेरे भाई, ये 6 नंबर की आपकी आएगी, ये ध्यान रखेंगे आप। अब डियर यहां पे क्या बोलेंगे कि इट शुड बी रिटेन, मैंने यहां पे बोला मेरे बच्चों इट शुड बी रिटेन, ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों। इट शुड बी आर रिटेन इन 50 वर्ड्स, ये कितने वर्ड्स में लिखी जाती है, ये 50 वर्ड्स में लिखी जाती है। उसके बाद आप बोलेंगे इट शुड बी रिटेन, क्या बोला मैंने, इट शुड बी आर रिटेन। इसको क्यों लिखी जाती है सर, तो देखिएगा इट शुड बी रिटेन टू इन्फॉर्म, इसको डियर इन्फॉर्म करने के लिए लिखी जाती है। और डियर अगला पॉइंट देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इट शुड बी रिटेन, यहां पे मैंने बोला इट शुड बी रिटेन, इट शुड बी आर रिटेन, यहां पे ध्यान रखेंगे इट शुड बी रिटेन फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी, इसको आपको जटिलता से दूर रखना है। कुल मिला के बोल सकते मेरे भाई कि इसको जो है आपको इजी वे में लिखना है। कौन सा वे में लिखना है इसको आपको इजी वे में लिखना है मेरे बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है कि नोटिस को आपको इजी वे में लिखना है। कौन सा वे में लिखना है, इजी वे में। उसके बाद मेरे भाई यहां पे देख लीजिएगा थोड़ा गौर करके, और रूल नंबर जो 8 है वो लिखेंगे नोटिस शुड बी रिटेन, क्या बोला मेरे बच्चों, नोटिस शुड बी आर रिटेन, नोटिस शुड बी आर रिटेन फॉर या अ स्पेशल ग्रुप, क्या बोला मैंने डियर गाय, फॉर या अ स्पेशल ग्रुप। नोटिस जो होती मेरे भाइयों ये स्पेशल ग्रुप के लिए लिखी जाती है। किन के लिए लिखी जाती है, स्पेशल ग्रुप के लिए लिखी जाती है।
और उसके बाद मेरे भाइयों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब आगे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जेंटलमैन द सिग्नेचर ऑफ द ऑथोरिटी, यहां पे ध्यान रखेंगे द सिग्नेचर ऑफ द ऑथोरिटी। जो भी नोटिस लिखेगा मेरे बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, द सिग्नेचर ऑफ द ऑथोरिटी शुड बी मेंशन्ड। हेलो एवरीबॉडी, मैं आपकी तरफ ज्यादा नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मुझे लिखना पड़ रहा है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा काम करने का टाइम नहीं भी आपके पास और मेरे पास। द सिग्नेचर ऑफ द ऑथोरिटी शुड बी मेंशन्ड एट द बॉटम। मेरे भाइयों इसको समझिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ा रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्लियर। द सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटी शुड बी मेंशन्ड एट द बॉटम। आप नोटिस लिख लेते हैं, नोटिस लिखने के बाद जो सिग्नेचर होगा, जो लिखने वाला व्यक्ति रहेगा, उसको अथॉरिटी होगा, तभी तो लिखा है। तो सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटी जो आपकी होगी वो बॉटम में होगी, लेफ्ट साइड होगी। क्वेश्चन पूछता है कि सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटी लेफ्ट होती कि राइट होती, किधर होती है? बॉटम में होती, बॉटम में लेफ्ट होती। ध्यान देने का। अब मेरे भाई इधर देखने का रूल नंबर 10, क्या बोला मेरे बच्चों? रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 में मेरे भाई बात करेंगे नेम ऑफ द, क्या बोला डियर गाइस? नेम ऑफ द डेजिग्नेशन। क्या बोला मैंने? नेम ऑफ द डेजिग्नेशन। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ द डेजिग्नेशन शुड अल्सो, क्या बोला डियर यहां पे? शुड अल्सो बी मेंशन्ड। हेलो मेरे भाइयों और मेरे बहनों और मेरे बच्चों, आप यहां पे समझने की प्रयास कीजिएगा। क्या प्रयास कीजिएगा? इसको देखिए यहां पे जेंटलमैन, मैंने बोला डियर गाइस, क्या बोला? नेम ऑफ द डेजिग्नेशन शुड आल्सो बी मेंशन। यहां पे जो पोस्ट होगा ना, जो बंदा लिखेगा ना, उसका पोस्ट क्या, वो टीचर, हेड मास्टर है, स्टूडेंट क्या है, उसका डियर गाइस पोस्ट के बारे में नीचे ही लिखा जाएगा। कहां पे लिखा जाएगा सर? ये भी बॉटम में ही रहेगा मेरे भाई। कहां पे रहेगा? और बॉटम में। कैसे होता है मेरे भाई? हाउ टू मेक इट्स फॉर्मेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके डियर गाइस फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेट, एंड इफ यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेट डेफिनेटली you will get okay more than 4 marks easily, and that's why we need to understand its formation of the format, and then dear we are capable to understand, we are capable to write its dear subjective and solve the objective format of notice. Okay, that question definitely will come into examination. My dear lord, my dear students, come to me and dear subscribe my YouTube channel and support me, because dear guy I support you too. माय डियर देखेंगे हाउ टू मेक इट्स फॉर्मेट। ये रूल समझ गए, रूल के बाद और रूल है, लेकिन आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। पहले आइए और इसका फॉर्मेट को समझिए मेरे भाई, इसको फॉर्मेट को समझिए। अब इसका फॉर्मेट को समझिए। सबसे पहले मैं लिखता हूं एक स्कूल का नाम, यहां पे मेरे पास है एबीसी स्कूल। क्या नाम लिखा मेरे भाई? ये है एबीसी स्कूल। अब ये प्रोग्राम यहां पे हो रहा है, क्या यहां पे प्रोग्राम? डोंट डिस्कस प्लीज इन द क्लास, यू ट्राई टू मेंटेन साइलेंट बिकॉज राइट नाउ आई एम शूटिंग ए वीडियो। ओके गाइस, अब यहां बात करिए एबीसी स्कूल। एबीसी स्कूल में डियर यहां पे ध्यान रखेंगे, एक प्रोग्राम हो रही है। क्या हो रही मेरे भाइयों? बोलेंगे एक प्रोग्राम हो रही है, कल्चरल प्रोग्राम। आप डियर यहां पे थर्ड पॉइंट में लिखेंगे नोटिस। क्या लिखेंगे मेरे भाई? नोटिस लिखेंगे। हेलो एवरीबॉडी, आज की डेट कितनी मेरे भाई बताएंगे आप लोग? देखिएगा, आज की जो डेट है जेंटलमैन वो है आपकी डेट ओके 30 है। तो यहां पे लिखेंगे जेंटलमैन 30, और डियर यहां पे लिखेंगे जनवरी ऑफ 2026। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि नोटिस में लेटर कहां लिखी जाती है। तो डियर गाइस ऑब्जेक्टिव में नोटिस में जो लेटर लिखी जाती है मेरे भाई, वो टॉप में भी लिखी जाती है और कभी कभी बॉटम में भी लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा कि नोटिस में लेटर, ठीक है, नोटिस में जो डेट होती है ये दोनों जगह लिखी जाती है, ऊपर में भी और नीचे। लेकिन जो ऊपर लिखी जाती है टॉप में, तो ये ठीक है, ये डियर राइट में लिखी जाती है। और जेंटलमैन जब अगर ये ऊपर लिखी है टॉप में तो राइट, और नीचे लिखी जाती तो लेफ्ट। ध्यान रखिएगा, नोटिस में जो लेटर होती है, सॉरी फॉर दैट, नोटिस में जेंटलमैन जो आपकी जो डेट लिखी जाती है टॉप में लिखी जाती है लेफ्ट में, और ये नीचे कहां लिखी जाती है? बॉटम में, राइट में। ये ध्यान रखेंगे। सॉरी फॉर ओके मेकिंग ए मिस्टेक बाय मी। तो जेंटलमैन ऊपर में जो लिखेंगे हम डेट, वो लिखेंगे डियर गाइस लेफ्ट में, और नीचे जो लिखेंगे बॉटम में वो लिखेंगे राइट में। ये ध्यान रखिएगा, ये टेक्निक है मेरे भाई। आपको मिला जुला के 50 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी वर्ड्स, ठीक है, नोटिस इज रिटेन इन हाउ मेनी वर्ड्स। तो डियर गाइस नोटिस को कितने वर्ड्स में लिखा जाता है? 50 वर्ड्स में। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सही है, सब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई। उसके बाद यहां पे 50 आपने डियर मिला जुला के लिखना है। अब इतना लिखने के बाद जेंटलमैन आपने क्या करा? अब लिखने वाला बंदा का नाम डियर गाइस, जैसे मेरा नाम है महेश मंडल, अब यहां पे लिखा महेश मंडल, ये डियर सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटी हो गया। और महेश मंडल क्या भैया? महेश मंडल एक साधारण सा टीचर है मेरे भाई,
और यहाँ पे लिखे या टीचर। ये हो गया मेरा डेजिग्नेशन, ये हो गया मेरा पोस्ट। और इसके बाद ये इसको क्लोज कर देंगे मेरे भाई। और इस तरीके से आप इतना लिख दिए, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर गलत भी लिख दिए तो भी आपको जेंटलमैन 4 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 2 नंबर यानी जो 2 मार्क्स है वो फॉर्मेशन से मिलता है। सबसे पहले हम स्कूल या कॉलेज का नाम लिखेंगे, प्रोग्राम का नाम दिया रहेगा तो प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, फिर हम नोटिस लिखेंगे, तीसरा में जेंटलमैन इसको इनवर्ट को मत क्लोज करो, चौथा में हम डेट लिखेंगे और डेट ऊपर में लेफ्ट होगा, अगर राइट लिखना है तो बॉटम में आके लिखना पड़ेगा। फिर जेंटलमैन मिला जुला के 30-40 वर्ड्स में आंसर लिखिए, लास्ट में डेट सिग्नेचर कीजिए और सिग्नेचर के बाद उसका पोस्ट लिख दीजिए मेरे भाई, और लिखने के बाद चारों तरफ से क्लोज कर दीजिएगा। ये नोटिस है और इसमें आपको इजीली 3 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप सही से लिखते मेरे भाइयों तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। हम आपके साथ नोटिस में बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे सब्जेक्टिव सीरीज में, जो 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट ही होने वाली है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर को सुने, ये मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपको ये फायदे दिलाएगी। लेकिन थोड़ा समझ लीजिएगा और मेरे भाई, ये 10 रूल नंबर के बाद और रूल नंबर है, थोड़ा समझ लो। मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूं क्योंकि टाइम की कमी मेरे पास। अब यहां पे 11 नंबर की बात कर लो मेरे भाई। जो आपकी नोटिस है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नोटिस है ये लिखी कहां जाती है सर? ये स्कूल डियर गाइस और जेंटलमैन, ये कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लिखी जाती है। ये कहां पे लिखी जाती मेरे भाइयों? ये स्कूल और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिखी जाती मेरे भाइयों। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया मेरे भाइयों कि लीगल नोटिस कहां लिखा जाता है? तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों और मेरे स्टूडेंट्स, ये लीगल नोटिस लिखा जाता है कोर्ट के नोटिस बोर्ड में। कहां पे? जो कचहरी होता है वो कोर्ट कचहरी में नोटिस बोर्ड होता है, उसके ऊपर लिखा जाता है। और कभी आपको ऐसा भी ऑप्शन मिल जाए मेरे भाइयों, किस कैसा ऑप्शन सर? कि नोटिस कहीं और नहीं लिखा जाता, बस इतने जगह लिखा जाता है? नहीं मेरे भाई, और जगह भी लिखी जाती है। ये नोटिस जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये न्यूज़पेपर में भी लिखी जाती। कहां पे लिखी जाती मेरे भाइयों? ये न्यूज़पेपर में भी लिखी जाती है। और मेरे भाइयों इसके अलावा ये मैगजीन में भी लिखी जाती है। कहां पे लिखी जाती है बताओ? ये मैगजीन में भी लिखी जाती है। मेरे भाइयों ध्यान रखिएगा, नोटिस एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। नोटिस जो होती है स्कूल और कॉलेज के नोटिस बोर्ड में लिखी जाती है, नोटिस इंफॉर्मेशन के लिखी जाती है। नोटिस जो होती है मेरे भाई, ये जो है, ये जो लीगल नोटिस होती है कोर्ट हाउस के नोटिस बोर्ड में होती है, और नोटिस जो होती है मैगजीन के लिए होती है, न्यूज़पेपर के लिए भी होती है। और इसके अलावा जेंटलमैन हम देखेंगे, इसके अलावा जो बात करेंगे थोड़ा सा हम, वो आपको ये देखना है कि नोटिस में जो बहुत सारे रूल मैंने बताया उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। नोटिस में सबसे पहले स्कूल और इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम का नाम लिखते हैं, फिर हम नोटिस लिखते हैं। और सब्जेक्टिव में कभी कभी ये फॉर्मेशन में बदलाव आती है, तो सब्जेक्टिव में 3-4 क्वेश्चन में बता करके सारी फॉर्मेशन क्लियर कर दूंगा। रूल को एक बार पढ़ लीजिएगा, लेक्चर को ध्यान से सुन लीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सहयोग मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरे सहयोग प्राप्त हो रहा है तो मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं, आप मेरे को सहयोग करेंगे। इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू माय फ्रेंड्स।